सर हमारे क्लाइंट का घर बिक जाएगा, स्टे लेना है, अब क्या करें? तो देखो इस सिचुएशन में हमें टेम्परेरी इंजंक्शन कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी। और सर इसकी ड्राफ्टिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? तो चलो ड्राफ्टिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। स्टेप 1, कोर्ट हेडिंग्स एंड पार्टी डिटेल्स। कोर्ट का नाम, सूट नंबर, पार्टीज की कंप्लीट डिटेल्स मेंशन करो। एग्जांपल, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन अंबाला। और सर पार्टीज में नेम, पेरेंटेज और एड्रेस प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे। यस, प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट, दोनों की कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन। स्टेप 2, टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन, प्रोविजन और रिलीफ दोनों क्लियरली मेंशन करो। एग्जांपल, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन restraining the defendant from selling, ट्रांसफरिंग, एलिनेटिंग और क्रिएटिंग एनी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इन दी सूट प्रॉपर्टी। सर टाइटल पढ़ते ही कोर्ट को पता चल जाना चाहिए कि एप्लीकेशन किस प्रोविजन के अंदर है। एग्जैक्टली। स्टेप 3, मटेरियल फैक्ट्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का ब्रीफ बैकग्राउंड दो, एग्रीमेंट, पेमेंट और एप्लीकेंट का रेलेवेंट राइट। एग्जांपल, दैट द एप्लीकेंट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल डेटेड 5/6/2026 विद डिफेंडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सूट प्रॉपर्टी फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ ₹20 lakh। देन पेमेंट डिटेल्स। एग्जांपल, दैट द एप्लीकेंट पेड अ सम ऑफ ₹5 lakh टू द डिफेंडेंट टुवर्ड्स द अर्नेस्ट मनी। सर फैक्ट शॉर्ट और रेलेवेंट रखेंगे ना? बिल्कुल, अननेसेसरी स्टोरी नहीं। स्टेप 4, इमीडिएट थ्रेट, क्लियरली प्लीड करो कि डिफेंडेंट क्या करने वाला है। एग्जांपल, दैट द एप्लीकेंट हैज रिसेंटली केम टू नो दैट डिफेंडेंट इज अटेम्प्टिंग टू सेल और एलिनेटिंग द सूट प्रॉपर्टी इन द फेवर ऑफ द थर्ड पार्टी। सर यानी कोर्ट को अर्जेंसी दिखानी है कि प्रॉपर्टी एक्चुअली ट्रांसफर हो सकती है। एग्जैक्टली। स्टेप 5, ग्राउंड्स फॉर इंजंक्शन। अब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करो। कौन से 3 सर? इर्रिपेरेबल लॉस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और प्रेजुडिस। एग्जांपल, दैट द एप्लीकेंट शैल सफर इर्रिपेरेबल लॉस और इंजरी, दैट द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस लाइज इन द फेवर ऑफ द एप्लीकेंट, दैट नो prejudice caused to the defendant if restrained from alienating the suit property। तो सर कोर्ट को एक्सप्लेन करना है कि इंजंक्शन की नीड क्यों है। Exactly। Step 6, prayer clause, अब precise relief मांगो। Example, it is therefore respectfully prayed that this honorable court may kindly be pleased to pass a order of temporary injunction restraining the defendant from selling, alienating or creating any third party interest in the suit property during the pendency of the proceeding। और सर any other relief वाला पार्ट भी ऐड करेंगे? Yes, as appropriate। अब Step 7, supporting affidavit, एप्लीकेशन के फैक्ट्स को एप्लीकेंट वेरीफाई करेगा एफिडेविट के थ्रू। और एफिडेविट ड्राफ्ट करना तो मैंने हर वीडियो में तुम्हें सिखाया, वो तो बहुत ही बार सीख लिया सर। तो चलो अब जाके न्यू ड्राफ्ट प्रिपेयर करो। ठीक है सर। और अगर आपको इस एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट चाहिए तो लीगैलिटी को फॉलो करो। कमेंट्स में इंजंक्शन लिखना मत भूलना।